किसानों के ऊपर पूरी तरीके से एक प्लानिंग साजिश केंद्र सरकार के द्वारा रचा जा रहा है कि किस तरीके से इनको फंसाया जाए, इनकी हत्या करी जाए। बहुत ही बड़ा एक प्लान चल रहा है जिसका जीता जागता उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है। एक अपने आप को मिथिलांचल की बेटी कहती है, जान की बहन लगाती है, और हकीकत में मिथिलांचल में कभी आतंकवादी पैदा नहीं हुए हैं। अभी तक भारत में इतिहास है। मिथिलांचल एक इतना शांति प्रिय राज है और उसकी बोली में इतनी मधुरता मिठास है जिसका दुनिया लोहा मानता है। लेकिन एक अपने आप को मुजफ्फरपुर की कहलाती है रागिनी तिवारी, वो वास्तव में एक आतंकी महिला है। आतंकी महिला है क्योंकि उसने दिल्ली में आतंक फैलाया था, दिल्ली में दंगे कराए थे। रागिनी तिवारी ने, कपिल मिश्रा ने, अनुराग ठाकुर ने, ये सब असली दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड थे। इनको होना चाहिए था जेल में, लेकिन निर्दोष हैं जेल में और अपराधी खुले आम घूम रहे हैं। यह है भाजपा की सरकार। ये दंगे फसाद कराने में माहिर है और इंजाम निर्दोष आदमियों पे लगाने में माहिर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दूसरी चीज, ये महिला जो चैलेंज ठोक रही है, कभी कह रही है कि 16 तारीख को हम दिल्ली खाली करा लेंगे, मैं अकेली करा लूंगी। तू अकेले, तेरे चूतड़ में इतना दम नहीं है। तेरे बाप ने जरूर तेरे माथे पे हाथ रखा होगा, तुझे आगे करके उन गरीब बेसहाय निहत्थे किसानों के ऊपर एक प्लानिंग रची होगी केंद्र सरकार ने, और उसके आड़ में तू अपने आप को शेरनी कहती है। तू शेरनी तो कभी हो ही नहीं सकती है, ना ही तेरा वो कैरेक्टर है, ना ही तू शेरनी है। क्योंकि आरएसएस के जितने भी कुत्ते दल्ले हैं वो शेर नहीं है, वो चूहे हैं। वो प्रशासन की आड़ में भौंकते हैं कुत्ते की तरह, पता है? प्रशासन की आड़ में आज कुत्ते की तरह ये आरएसएस के दल्ले और भड़ुए कूदते हैं, क्योंकि इनकी औकात में अच्छी तरह से जानता हूं। ये झुंड में चलते हैं तब ये शेर बनते हैं। शेर तो अकेला होता है, जंगल में भी अकेला रहता है और शेर तभी कहलाता है। तो तू अकेली तो है नहीं। दूसरी चीज जो बोल रही है कि उनको अरेस्ट करना चाहिए जो नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकते हैं। तेरे पिताजी में भी दम नहीं है, धनेश्वर महतो को अरेस्ट कर ले, क्योंकि मैं संविधान के अनुसार चलता हूं, समझ गई? और कल 14 तारीख है, आज ही कह रहा हूं, समय 11 बजे दिन में तेरे पिताजी का और तेरे ताऊ अमित शाह का और योगी आदित्यनाथ का, वो ढोंगी बाबा का और तेरे साथ में नीतीश कुमार का, चारों का पुतला दहन करूंगा मैं। बोल दियो अरेस्ट करने। जगह भी बता दूं, मधुबनी कलेक्ट्रेट के सामने, मधुबनी कलेक्ट्रेट के सामने कल पुतला दहन करूंगा, समझ गई? प्रशासन के सामने। सरकार तेरी, करा लियो अरेस्ट, क्या दिक्कत है? अभी किया था ना एक केस मेरे ऊपर इलेक्शन में, मैंने तो कहा चलता हूं, क्या दिक्कत है? अरे दो टके पे बिकने वाली रागिनी तिवारी क्या बोल रही थी? मोदी जी
मैं तुमको इतना पसंद हूं तो मैं आऊं तुम्हारा बिस्तर गर्म कर दे, साली शर्म से मर जाती। अगर वाकई में तेरा घर वाला होता तो तेरी चूतड़ पे लात मार के तुझे घर से बाहर निकाल देता। ये सिंदूर पिंदूर का नौटंकी जो करती है ना, अगर तू भारत की नारी होती तो इस लफ्ज को बोलने से पहले लाख बार सोचती कि मैं आऊं तुम्हारे बिस्तर गर्म करने। पूरी दुनिया वीडियो देखी, क्या चाल चरित्र है तेरा और क्या क्वालिटी है। सनातनी की बात करती है, क्या ज्ञान है तेरे पास सनातनी धर्म का। सनातनी धर्म का ज्ञान पहले कुछ रख ले। सनातनी शरण देते हैं, प्राण लेने का काम नहीं करते। हरामी सनातनी धर्म शरण देता है, रक्षा करता है। और तू क्या दंगे फसाद करा के निर्दोष आदमियों की जान लेने में लगी है। एनआरसी की बात करते हो हरामियों। क्या था एनआरसी में? कल डाला मैंने वीडियो। सच्चाई तुम्हारे बाप कभी बताता ही नहीं है। तुम्हारा बाप जो है नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये साला कभी जीवन में सच बोला ही नहीं है। ये बोलता कि पूरब की ओर जाऊंगा तो जाता है पश्चिम की ओर। उल्टी रात की पैदाश है नरेंद्र मोदी। जितने काम करता है सब उल्टे ही करता है। नरेंद्र मोदी भी उल्टी रात की पैदाश है और ये अमित शाह भी उल्टे रात की पैदाश है। सीधा कभी काम किया ही नहीं। देश के नागरिकों को सुख चैन से रहने देता ही नहीं है, क्योंकि इसे अमन शांति पसंद नहीं है। प्रमाण चाहिए तो गुजरात के दंगे देख लो 2002 के। उस टाइम में भी गुजरात का गृह मंत्री यही हरामी था, तरीपार। और आज देश का गृह मंत्री है, पूरे देश को सुख शांति से रहने नहीं दे रहा है। अरे बात रही बिहार चुनाव की हरामियों, बिहार चुनाव की, तो ऐसे भी भड़ुओं की कमी नहीं है हिंदुस्तान में नागरिकों की, जो 2 रुपए पे अपना वोट बेचते हैं। एक कप चाय पे वोट बेचते हैं, एक गिलास दारू पे वोट बेचते हैं। 300 रुपए 500 रुपए रेट था इस बारी वोट का। और ये किसी गंदगी फैलाया नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया है गंदगी। समझ गए? कोई चुनाव नहीं जीता है। दूसरा ईवीएम का कमाल है। देश का खजाना कहां जा रहा है? सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। देश का खजाना खाली हो रहा है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनाने के लिए, पार्लियामेंट बनाने के लिए 10,000 करोड़ की लागत से पार्लियामेंट बन रहा है। नरेंद्र मोदी के पिताजी दे गए 10,000 करोड़ रुपया। और जो 9,000 करोड़ का विमान खरीदा था नरेंद्र मोदी ने, उसका नाना दे गया था। अरे इसी देश की खून पसीने की कमाई नरेंद्र मोदी यूं ही उड़ाया जा रहा है, क्योंकि इसके बाप ने तो कमा के दिया नहीं है। खून पसीने की जनता की कमाई है, उड़ाए जाओ। आवारा औलाद जानते हो? आवारा औलाद, वही आवारा औलाद है नरेंद्र मोदी। अब उस आवारा को यदि देश की जनता अपना भाग विधाता समझ ले, तो इसीलिए आज भुगत रही है देश की जनता। एक आवारा इंसान को देश की जनता अपना भाग विधाता समझ रही है, तो आज भुगत रही है खुद। वो तो कहावत ही है, कबीर साहब कह के गए हैं, बोए पेड़ बबूर का तो अंबा कहां से पाए। अब देश की जनता ने बबूर का पेड़ बोया है तो वो कांटे भी देश की जनता को ही चुभेंगे। लेकिन जाग गई है देश की जनता। और मैं हर एक भारत के एक नागरिक से कहना चाह रहा हूं कि आज किसान आपका है, देश की सेना आपकी है, हमारी है। देश के नागरिक को मैं कहना चाह रहा हूं, ऐसे तो 70% पॉपुलेशन देश में किसानों की ही है। आज देश के किसानों के साथ 11 किसान अभी तक ठंड में सुकुड़ के शहीद हो गए हैं। किसने कराया? मोदी सरकार ने कराया। उफ भी हो रहा है, एक जरा सी अफसोस हो रहा है कि हमारे देश के मजदूर किसान जो हमारा पेट भरते हैं, उस अन्नदाता की मौत हो गई है मेरे हिटलर शाही की वजह से। डेली नरेंद्र मोदी टीवी पे आता है, सिर्फ अपनी बात कहता है, दूसरे की सुनता नहीं है। समझ लो, दूसरे की नरेंद्र मोदी सुन नहीं रहा। जब भी टीवी पे आ रहा है तो अपनी उपलब्धि गिना रहा है, और वो उपलब्धि देश की जनता
देश के किसान स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जबरन इसी को हिटलर शाही कहते हैं कि सरकार यदि कोई काम जबरन करना